गौशालाएं आर्थिक संकट में 3 माह से नहीं मिली सहायता राशि। सचिन ओबरॉय बोले, सरकार की अनदेखी से गौ सेवा पर संकट, सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश में बेसहारा गौवंश की देखभाल करने वाली गौशालाएं इस समय गहरे आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। सरकार द्वारा पिछले 3 महीनों से कोई वित्तीय सहयोग न मिलने से न केवल इन गौशालाओं के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं, बल्कि गौ सेवकों में भी भारी रोष व्याप्त है। शनिवार को पांवटा साहिब में कई गौ सेवकों ने एकजुट होकर उपमंडल अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा और जल्द राहत की मांग की। गौ सेवक सचिन ओबरॉय ने कहा कि प्रदेश भर में करीब 25,000 बेसहारा गौवंश है, जिनकी देखभाल स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही है। केवल पांवटा साहिब क्षेत्र में ही 7 सक्रिय गौशाला है, लेकिन उन्हें न तो पूर्व निर्धारित 700 प्रति पशु की सहायता मिल रही है और न ही अप्रैल 2025 से घोषित 1200 प्रति पशु की नई सहायता लागू की गई है। इससे चारा, दवाइयों और दैनिक देखभाल के खर्चों को पूरा करना बेहद कठिन हो गया है। गौ सदनों से सरकार ने हमारे गौ सदनों को 700 रुपये दिए हुए हैं पर गाय, पर अब 3 महीने से गायों के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है और गायें भूखी मर रही हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो सरकार ने 1200 रुपये भी गौओं के लिए किया है, उसको 25 अप्रैल से किया है, उसको जल्दी से जल्दी वो दे और पिछला 700 रुपये भी दे, तो वरना गाय तो सड़क पे हो जाएंगी। अभी कैसे गाय की देखभाल कर रहे हैं? कर रहे हैं जी, लोगों की सहायता से कर रहे हैं, जैसा चल रहा है कर रहे हैं। किस तरह परेशानियां हो रही हैं? चारे में परेशानियां होती हैं, लोगों को सैलरी देने में परेशानी होती है, लोग तो रखे हुए हैं काम करने के लिए। कितनी गौशालाएं होगी पांवटा साहिब में टोटल? हमारे यहाँ 7 गौ सदन हैं। सचिन भाई, आज ज्ञापन दिया है, किस तरह की मांग रखी गई है? जैसा कि गोयल साहब ने बताया है कि पिछले 3 महीने से जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो जो गौ सदनों को चारा सहयोग राशि मिलती है 700 रुपये प्रति पशु, वो पिछले 3 महीने से नहीं मिल पा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आर्थिक संकट अब गौशालाओं पर है, क्योंकि पहले ही हम लोग जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में रहते हैं। ऐसे में वो 700 रुपये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहयोग राशि के रूप में थे, लेकिन अभी 3 महीने से नहीं आ रहे। लेकिन 3 महीने से जो समूचे हिमाचल प्रदेश में 25,000 के करीब गौवंश जो गौशालाओं में रह रहा है, वो कुछ तो खा ही रहा है। तो सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम वो राशि जल्द से जल्द आप जारी करें, और जो 1200 की आपने घोषणा करी है उसको भी आप अप्रैल 2025 से लागू करके हम लोगों को दें, ताकि गौ माता का हम पेट भर सकें। इसके लिए सरकार को जो है ना कोई अलग से फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग के पास ऑलरेडी मंदिरों से और शराब की पर बोतल से और बिजली के बिलों इत्यादि कई जगह से टैक्स आ रहा है, जो कि लगभग मेरे हिसाब से अगर ऑडिट रिपोर्ट आप लेटेस्ट उनकी देखें तो 350 से 400 करोड़ उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक राशि जारी करनी है। तो सरकार, मैं तो ये कहूँगा कि गौ माता के लिए इतना ज़रूर करे कि उसको तुरंत प्रभाव से जो है वो जारी करें।